शुरू करते हैं भाई। हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। अब नवी प्रश्नावली में, ये प्रश्नावली के नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। अंग्रेजी बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज। तो पहले बीजीय व्यंजक जानने से पहले मुझे बताओ चर राशि क्या होती है? चर, चर क्या होती है? उदाहरण बता सकते हो? बोलो। चर राशि नहीं पता है? अंग्रेजी के अक्षर ABCD XYZ जिनका कोई मान फिक्स नहीं होता, चर राशि में उदाहरण दे दूं, X है, YZ, कुछ भी, ABC, ये सब चर राशियां हैं, ठीक है। और अचर ये फिक्स नंबर जो आपको बोलते हैं 1 है, 2 है, -3 वगैरह वगैरह, 4/3 है, 2, 1/2, ठीक, ये अचर राशियां। चर और अरे चर क्या होता है? जानवर चरते रहते हैं, फिरते रहते हैं ना, कोई एक जगह थोड़ी मिलते हैं। तो जिनका मान फिक्स, X का मान 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, उनको बोलते हैं चर राशियां। चर, समझ आया? लेकिन जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक होते क्या है पहले देखना। बीजीय व्यंजक, बोलो भाई, बीजीय क्या है? नाम है किसी का बीजीय है? नहीं पता? चलो, बीजीय व्यंजक चर राशि मिल जाएगी, अचर राशि भी उसमें मिल जाएगी, बीच में प्लस माइनस भी होगा, गुना भी होगा। कुछ चर वाले, कुछ अचर वाले, जैसे x हो गया, ये x चर है, x चर है, x को 3 से गुणा भी कर दिया, ये चर हो गया, अचर हो गया। प्लस भी कर दो, एक और चर कर दो, फिर अचर भी कर दो, कुछ ऐसे, ये बीजीय व्यंजक है। जैसे मान लो x हो गया, इसका घात 2 भी हो गया, -3y हो गया, ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक। समझ आया ना? चर वाले भी होंगे, अचर वाले भी होंगे, प्लस माइनस हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। ऐसी व्यंजकों को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये व्यंजक है, व्यंजक मतलब ये x वाला, y वाला, बिना x वाला, सब इनको ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ बात? यही बोलो, आएगी? अब कोई आप उदाहरण बताओ, दूसरा कोई भी उदाहरण बता दो। अरे कोई भी बोलो है? x² प्लस 1, ये भी हो गया, बढ़िया। और इन्हें बता दिया। दूसरा कोई उदाहरण है ही नहीं, खत्म हो गया उदाहरण। y² है, 2x भी है, -3 भी है, x वाला कर कई x वाला घाल दो, कई y वाला घाल दो, बिना x वाला, खाली xy भी चलेगा। समझाया? अब बता सकते हो और कोई खींचड़ बता, कुछ उदाहरण दीजिए व्यंजक के, सोच के बताओ, है? सोच के बताओ। हाँ बोलो, ये कोलम ट्राई करी, बता दो जो आपने सोचा वो है। x² प्लस 2x -3 हाँ, -3 प्लस 4 मिलके तो हो गया, ये भी ठीक है, जोड़ लो फिर +1 हो जाएगा ना, ये भी सही है। खींचड़ का सही जवाब, सुखदेव का सही जवाब। बोलो, इधर 2 लड़कियां सोच रही है, जल्दी जल्दी, कुछ भी यार, x वाला, y वाला, बिना x वाला। हाँ हाँ, Z², ये बोला निशान है, Z² प्लस 3x, ये भी चलेगा, ये भी है। और Z² प्लस 3x, आगे कुछ नंबर भी है तो भी ठीक है, प्लस y भी कर दो, कुछ भी कर दो, ये सब बीजीय व्यंजक, मतलब x वाले भी होंगे, y वाले भी होंगे, कुछ नंबर वगैरह, ठीक। तो ये तो हो गया आपका काम, सही है, बढ़िया। ये तो बता दिया सभी लोगों ने। तो ये क्योंकि आपने अभी यहाँ से शुरुआत की है बच्चों, और ये बीजीय व्यंजक जो है प्रश्नावली 9वीं में भी है, 10वीं में है, 11वीं 12वीं, आगे बड़े बड़े कंपटीशन के तैयारी जब करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये आते रहते, सुनते रहना भी। अब मैं आगे देखता हूँ जो जो चीजें इसमें मैं बताऊंगा आपको। पद, गुणनखंड और गुणांक। पद देखो यहां, जैसे ये लिख दिया 3x² -2y हो गया, +3 हो गया। यहां कितने पद है? 1 पद, 2 पद, 3, कितने हुए? 3 पद है, ठीक है, ये ध्यान आ गया। अब मुझे बताओ, इन 3 पद वालों को बोलते हैं त्रिपद। त्रिपद अंग्रेजी में ट्राइनोमियल, उसकी अभी जरूरत है नहीं आपको। मतलब कहां से शुरू होता? प्लस या माइनस है ना, वहां से 1 हो गया, फिर माइनस हो, ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये 3 का x² से कुछ, इसके देखो 3 और x² बीच में कुछ निशान नहीं है, तो इसको हम गुणा मान के चलेंगे। समझ आया? सपोज ये 4x, ये 4 का x से गुणा है, तो ये कितना पद है? एक ही पद है,
एक पद है, तो इसको एक पद बोलते हैं या एक पदी, मोनोमियल। अंग्रेजी में मोनोमियल है, आपको अगर इच्छा है तो याद कर लो मोनोमियल। ये हो गया ट्राइनोमियल, 3 वाला ट्राइनोमियल। ओके, मोनोमियल हो गया, ठीक है, एक पदी। अब जैसे 4x प्लस वाई, कितने पद हो गए इसमें? गिन लिया ना, कहाँ से अलग होते हैं? प्लस या माइनस से अलग हो जाते हैं, ठीक है। यह है द्विपदी। द्विपदी 2 पद है भाई, समझ में आ रहा है? गजेंद्र समझ में आ रहा है क्या? सबको आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बताओ, लड़कों के पार्टी में बताएगा कोई 3x² माइनस 5y प्लस 6, ये कितने पद है? 3 पद। इसको क्या बोलेंगे? त्रिपद। त्रिपद, एक पद बहु, ठीक है। और ये जो जितने भी है ना, इन सबको मिला के बहुपद बोलते हैं। बहुपद, बहुपद, बहुपद मतलब क्या होता है? बहुपद बोलो, बहु का पद, बहुत सारे पद, ये ठीक है। द्विपद, त्रिपद। अच्छा एक और लिख दूं मैं, x² माइनस xy प्लस z² प्लस 3z, ये कितने पद इसमें? 4 पद है। तो अब आपकी प्रश्नावली इतना ही है, त्रिपद तक है। बाकी ये बोले इनमें से कोई नहीं, या इसको चतुर्पद बोलते हैं, चतुर्पद, पंचपद, ठीक है। टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, आपके जरूरत नहीं। आपका 9वीं 10वीं में भी ट्राइनोमियल तक है, त्रिपद तक है, ठीक है। ये हो गया आपका, बहुत बढ़िया, समझ आ गया? पद गिनने आ गया। एक गुणांक, अब पढ़ते हैं वापस गुणांक में। वापस गुणांक में ध्यान रखो बच्चों, ये समझो। अब मैं कुछ लिखता हूं। ये एक व्यंजक है, ये कितना पद इसमें? 3 पद है, समझ? तो बहुत सारे पदों से मिलके व्यंजक बनता है, ठीक। अब इसमें पद कौन कौन? एक ये पद है। कौन कौन से पद हो गए? 3xy है, मतलब दूसरा 4y, हाँ माइनस बोलो, माइनस 4y², ये हाँ प्लस वाला ना बोले तो प्लस का ही माना जाता है। गुणांक मतलब कौन सी संख्या से इसको गुणा हो रहा है। यहां एक्स वाई चर राशियों का किससे गुणा हो रहा है, ठीक है, यहां पे चलेगा। एक्स वाई को किससे गुणा हो रहा है? एक्स वाई का गुणा, ये यहां पे 3 का एक्स से भी गुणा, वाई का, सबका आपस में गुणा है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो एक्स वाई तो चर है, अचर कौन है? 3। तो वो गुणांक इसका 3, यानी गुणा का अंक इसका गुणांक 3 है। यहां चर कौन है? y² है, चर y² है ना, तो गुणा किससे हो रहा है? तो इसका गुणांक -4। बात समझ आई? बता दोगे? इसका गुणांक खुद, ये चर तो है ही नहीं, तो खुद 5 अपने आप में गुणांक ही है। बात समझ आ गई? तो इसमें तीनों पद लिखना। आप कौन कौन से पद है? 3xy है, माइनस का 4y², फिर गुणा बता। अगला देखो, मैं एक और लिखता हूं, ठीक। यहां x² है, प्लस 2x है और प्लस 1 है। यह मुझे बता रहा, कितने पद? 1 2 3 पदों के नाम बोले तो दूसरा पद, तीसरा पद, 1। अब मुझे गुणांक बताओ, x² का किससे गुणा हो रहा है? x नहीं, 2 तो ऊपर घात है। देखो, जब x² लिखा, जिसके बगल में कुछ नहीं लिखा तो उसको 1 मानते, मतलब इसको 1 इंटू x² मानते। 1 को गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लेकिन 1 हम लिखते नहीं, क्योंकि 1 गुणा x 1 ही होता है। तो इसका गुणांक 1 है, समझ आया? इसका गुणांक 1 ही है। क्लियर है कि नहीं बात? यहां x का गुणांक कौन है? 2 है, तो इसका 2 हो गया, और ये 1 है। समझ आया? क्लियर है ना? ये तो जो निश्चित राशि है, अचर राशि, वो तो खुद लिखनी है। यहां पे फिर बोलूंगा मैं आपको, x माइनस वाई ये द्विपद है, तो इसमें x का गुणांक, पद कौन कौन हुआ? x भी एक पद, माइनस वाई, हाँ ये हो गया। अब मुझे बताओ इनके गुणांक क्या है? इसका तो है 1। देखो, जिसका कोई नहीं होता है, आपको इसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर ऐसे याद रखो, ऊपर वाला कितना है? भगवान, 1 ही है ना। इसका कोई नहीं है तो इसका कोई तो है, भगवान है 1। इसका कितना लग रहा है? -1। क्या बात है, सबका सही जवाब। तो अभी तक आपको पहचान में आ गया पद क्या होता है, पदों के उसके गुणांक क्या है, ठीक है। ये हो गया बात, बढ़िया। ये सारी चीजें समझ के फिर हम प्रश्नावली में घुसेंगे।
ये एक कुछ पद देखिए, यहां पे समान पद, समान पद मतलब बिल्कुल देखने में वो एक जैसे लगे। कैसे, कौन कौन समान होता है? जिस इसमें खाली x ही है ना, खाली x वाली है, तो इसका भाई कौन कौन है? 5x है, 7x भी है ना, तो समान पद कौन हुआ? 5x, 7x भी है, -10x भी है ना, खाली x वाली, ओनली x वाली। ये देखो समान और असमान पद पहचानना है। और x वाला कहीं है? 8x, वही हो गया ना, एक जैसा नहीं ना। 3x। हाँ, इसकी घात 2 हो गई, तो इनके जैसा नहीं है, बस इनके जैसे इतनी है, तो ये आपस में भाई भाई है, नहीं लग रहा? मतलब ये एक ही परिवार के बच्चे हैं, समझ आया? अब इनके जैसा कौन है? 5xy, xy वाले कौन? x भी है, y भी। 8xy। हाँ, 8xy हो गया। 4xy। हाँ, माइनस बोलना साथ, ये समझ आ रहा है लड़कियों आपको? आ गया? तो कौन कौन निबट गया? ए उगा। इसके जैसा कोई है? कौन है? कोई नहीं है, तो 3x² अपना अलग, और इसके जैसा कोई है? ठीक, इसमें तो इनके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा कोई नहीं, ठीक है, इनमें तो नहीं है। अब अटभड़ कोई लिख दे तो कि भाई -9z², तो इंजर्ड हो जाए तो बताओ। तो ये समान पद असमान पद पहचान लिए? नहीं पहचाना? बोलो। है भाई, एक a वाला है, एक 2a है, एक 3b है, और एक -3ab है। ये तीनों अलग अलग है कि नहीं है? a है, b अलग, ये तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग है, ये आपस में भाई लगते नहीं देखने में, तो है कि नहीं? तो भाई भाई पहचान है। जब हम जोड़ करेंगे, बाकी करेंगे ना, तो समान पदों की जोड़ करेंगे, समान पदों का गुण मतलब बाकी करेंगे। गुणा और भाग तो असमान पदों को हो जाता है। ठीक, पहचान में आ गया। हाँ भाई, बीजीय व्यंजकों का योग, योग मीन्स जोड़, और व्यवकलन मीन्स बाकी। एक समान पदों का आपस में जोड़ होता, असमान पदों का जोड़ नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं कुछ उदाहरण देता हूं बच्चों। a² -2ab + b², जोड़ करो, आप इनको योग करो, मैं बोलूं योग करो या जोड़ करो, और यानी इसमें हम करेंगे 3a² + 5ab एंड -2b एंड +3 का, इनको जोड़ेंगे हम। तो हम जोड़ में ध्यान रखना, देखो ये और ये जोड़ेंगे, ऐसा आपने आज तक तो जोड़ देखा नहीं जिंदगी में, देखा कहीं पहले? कभी जोड़ करी है? वो नहीं करी, आज करा। तो पहले इसको ऊपर लिखूंगा, a² या थोड़ा आराम से अच्छा लिखना, खुला खुला लिख, a² -2ab + b, इसमें इसको जोड़ेंगे। अब इनमें से ये कितने हैं? 3 4 पद है, समान पद। a² वाला a² के नीचे लिखेंगे, 3a², या कहां जाएगा? इसका भाई कहां बैठा है? तो a², 3a² पास पास आएंगे। ओके, इसका काम हो गया। ए भी कट जाए, +5 लिखा, +5ab, बिल्कुल देखो समान पद, अंग्रेजी में लाइक टर्म्स बोलते हैं, 5ab, और ये भी हो गया। -2b कहां जाएगा? क्या शाबाश। अब ये 3 कहां जाएगा? इसका तो कोई है ही नहीं, तो नहीं है, तो इधर दूर हट जाएगा, हट जा। ठीक है, अगर ऊपर संख्या होती तो ठीक। अब हम सीधा जो, अब इसमें एक फायदा है, आप जोड़ से इधर से करो, इधर से करो, कोई फर्क इसमें वो कैरी वाला हासिल वाला कोई लफड़ा ही नहीं है। भले अटनू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़े। किधर से करना है? इधर से। 3 में ऊपर कुछ है नहीं, जोड़ा तो प्लस का 3 लिख दो। अब ये कितना बी है? 1b है ना, इसका गुणांक 1 है, नहीं है? 3b। 1b -2b। हाँ, नहीं, 1 -2 कितना है? माइनस का 1, 1 प्लस का 1 माइनस का घटता है, और बड़े वाला का चिन्ह आता है, तो कितना होगा?
एक बी माइनस 2b कितना हो गया? माइनस का एक बी, परंतु माइनस एक हम लिखते नहीं, तो क्या लिखेंगे? माइनस बी। समझ आया? ए बी माइनस 2b, बी तो साथ में आपको इसके गुणांकों का जोड़ करना पड़ेगा। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -2, एक में -2 जोड़ो तो माइनस का 1 आता है। मैंने बताया था जोड़ने के टाइम 1 प्लस का 1 माइनस का घटता है, दोनों प्लस के जुड़ता है, दोनों माइनस के जुड़, अरे एक जैसे होते हैं तो जुड़ते हैं और अलग अलग होते हैं तो घटते। ये समझ आया? अब ऐसी गलती नहीं करो, और दूंगा मैं 2-3। ए बी का तो ए बी होगा। अब गुणांक इसका -2, इसका +5, 3 प्लस का माइनस का, माइनस का कितने लोग प्लस का बोल रहे हैं? हाथ उठाओ प्लस वाले, और बाकी माइनस वाले। माइनस वाले कौन है? और बाकी 2 ने हाथ उठाया नहीं, कुछ है ही नहीं। ऐसा थोड़ी है, एक प्लस का एक माइनस का घटता है। उत्तर तो 3 आया, लेकिन बड़ा कौन? प्लस। अरे बड़े लोगों की पूछ होती, छोटे को कौन पूछता है? तो बड़ा प्लस बड़े वाले का निशान होगा। अरे मुर्दिया कौन पूछ जाए? मोटू ने कहा धक्का हमारा पिछाड़ माता के साह लाओ, साह पानी। छोटिया ने इनका साह पानी ला इंग वास्ते, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो बड़े वाले का निशान। समझ आया भाई? गजेंद्र आ गया? शाबाश। यहां कितना, इसका गुणांक कितना? 1 है, 1, और ये प्लस का 1 है, 1 तो ये, और ये कितने? 4 तो 4। अब ये बोल रहा 4a स्क्वायर। कितने लोग सहमत है हरी से? कितने लोग सोच रहे हैं यही आएगा? है लगभग यही सोच रहे। इसका गुणांक कितना है? 1 है ना? अरे और इसका कितना है? 3 है कि नहीं है? तो कितना हो गया? 4। तो फिर इसमें डरने की क्या बात है? समझ आया? जिसका लिखा नहीं है, जिसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला कितना? 1 है, भगवान एक ही है ना, तो ये समझ लो इसको, ये 1a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर। समझ आया? अच्छा अब दूसरा देता हूं मैं आपको, दूसरा देता हूं मैं आपको, ठीक है? आजमार कर लोगे बच्चों? अगला इसका देखो, पहले तो लिखो ऊपर नीचे, ये तो सीधा लिख दा 7x स्क्वायर माइनस है भाई, बोलो बोलो। हाँ ऐसे कोई बात नहीं, ये हमारा हल है वो। अच्छा अब 9x कहां जाएगा? 4x के नीचे। ध्यान रखना ये गड़बड़ मत करना, और ये प्लस का ही माना जाएगा ना, कुछ निशान नहीं प्लस का। -10 कहां जाएगा? 5 गेट है। -10 ये फिक्स राशि है, नियतांक है ना, 5 के नीचे आए। शाबाश। तो ये -10। अब इसका तो कोई मिला ही नहीं मिला तो पर फिरता रहे, फिर जोगी बन जा, दुनिया में अकेला रहेगा। बताओ 5 -10 माइनस का 5, किसी के मुंह से -15 निकला था। एक प्लस का एक माइनस का घटता है, रट लेना रास्ते में। प्लस माइनस घटता है, प्लस माइनस घटता है, रट लोगे। घर में घुसोगे तो भी मम्मी दरवाजा खोलेगी, सीधा बोले प्लस माइनस घटता है, प्लस माइनस घटता है। मम्मी कहे बाहर जा पाचो, कहीं ही रहे उठोगे, ठीक है? ये क्या 9x माइनस कितना आएगा? क्या बताओ? माइनस प्लस का 5। प्लस का 5, x तो आएगा ही आएगा, है ना? प्लस का 9 माइनस का 4 कितना हो गया? 5x। 5x। और ये क्या? इसके नीचे कोई है ही नहीं, तो जितना है उतना ही रहेगा। ये प्लस का होगा ना 5, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 ही मानो, 0 जोड़ लो तो क्या होगा? सेम ही है ना भाई, कुछ नहीं तो इसमें कुछ जुड़ेगा ही नहीं, तो इतना तो होगा। ये आपका उत्तर, ठीक है? अब अगला मैं दूं भाई, इसमें कोई बोलो डाउट तो नहीं है? किसी के मुंह से -15 गलती से निकला था ना, अब नहीं निकलेगा? बहुत बढ़िया, जल्दबाजी नहीं करना। ये जोड़ करो, देखे आराम से करना है, सब लिख लो इसको आराम से। कितने लोग कर पाते हैं आपसे? जल्दबाजी मत करना, सही करना सोच के। अब इसको मैं कराता हूं आपको, ठीक है? कितने लोगों ने क्या, देखो इसके नीचे ये लिख दो p² q, ये किया आपने। ये किसके नीचे लिखूंगा? pq², तो -2pq² हो गया। pq है यहां कहीं? कहा पढ़ा ना?
तो पी क्यू के नीचे पी क्यू, PQ अब पी फिर -1 1 एक, ये संख्या है, संख्या किसके नीचे लिखी जाएगी, इसके नीचे, इसके नीचे। 6 के नीचे तो -1। ओके, अब देखो जोड़ो जोड़ो, 6 प्लस का 1 माइनस का कितना हुआ, 5। हाँ बोलो, मुझे सुना नहीं पड़ा, जोर से बोलो। प्लस का 5 3p प्लस का 5, 3p नीचे कुछ है ही नहीं तो प्लस का 3p हो गया। ये कितना होगा, 6p और 1p क्यू कितना होगा, प्लस के 7 हाँ प्लस का 7p, बिल्कुल सही बोला। माइनस का 3p स्क्वायर और माइनस का 2, दोनों ही माइनस के हैं। माइनस के 5PQ स्क्वायर। हाँ तो दोनों माइनस के जुड़ेगा ना, दोनों प्लस के तो जुड़ेगा, दोनों माइनस के जुड़ेगा। यहाँ 2p स्क्वायर p स्क्वायर क्यू, ये कितना p स्क्वायर क्यू माना, 1 माना जाएगा ना, 3 p, ये इसका उत्तर है। ये समझ आ गई बात, ठीक है। अब हम सीखते हैं घटाते कैसे। अब हम सीखते हैं घटाना, व्यवकलन करना। देखो बच्चों ध्यान रखना, घटाने में मैं बोलूंगा 3a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5b स्क्वायर प्लस 6 में से घटा दो -2a स्क्वायर प्लस का 4ab प्लस का b स्क्वायर, बहुत है इतना, यह -3 दिख रहा है, इतना घटाएंगे। मैं यहाँ +3 करूंगा अभी, दिख रहा नहीं दिख रहा, कैमरे में आ रहा है, बढ़िया। इसमें से ये हम घटाएंगे। अब हम घटाएंगे, उदाहरण मैंने दे दिया, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, तो ये तो ऊपर ही लिखेंगे। घटाने का मतलब कुछ नहीं, ये चीज नीचे लिखो, चिन्ह पलट दो, नीचे लिखो चिन्ह पलट दो, ये वापस, तो कोई दिक्कत, मैं इसको ऐसे कर दूं, आगे रख दूं, तो समान पद ऊपर नीचे लिखेंगे। -2a स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, नहीं अभी 2a पहले लिख दा, ab हट पड़िया, नीचे लिख दा 4ab, और b स्क्वायर कहाँ लिखे, इसके नीचे, ओके, और प्लस का 3 यहां लिख दे, ठीक है। -2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब यहां देखो, ध्यान रखना, थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे लाइन खींच, थोड़ी जगह से इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि चिन्ह पलटेंगे, इनके साइन पलट देंगे, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस करेंगे। तो ये प्लस का 3 है, या मैं माइनस का 3 कर दूं, ये प्लस का है तो मैं माइनस कर दूं, ये प्लस का 4 है मैं माइनस का 4, और ये माइनस का 2 तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस। अब कुछ नहीं करना, फिर जोड़ना ही है, चिन्ह अभी नीचे वाला मानना और जोड़ करना है। ये 3 अब प्लस का नहीं रहा, किसी टाइम था पहले, अब 3 माइनस का माना जाएगा। घटाने का मतलब वहां नीचे वाली लाइन के चिन्ह पलटो जोड़ दो, चिन्ह पलटो जोड़ दो। 6 में कितना जोड़े, -3, तो 6 - 3 कितना हुआ है, 6 - 3 6 प्लस के 3, कितने लोगों को +3 लग रहा है, ठीक है। एक प्लस का 1 माइनस का घटा 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 घटा, 1 प्लस 1 माइनस, तो 100 बार बोलेगा अभी 1 प्लस 1 माइनस घटा। ये प्लस का 5 और ये माइनस का कितना, 1 है ना, कितना हुआ, 4 हाँ 4b स्क्वायर, हाँ 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, ये माइनस का है, अब हमें माइनस का माना जाएगा चेंज होने के बाद। ये कितना होगा बताओ, -2, और ये भी क्या है, 4 प्लस का माइनस का 4 है भी, हाँ, तो -2 और -4 कितना होता है, -2 प्लस के -6 AB, दोनों प्लस के तो जुड़ेंगे, दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, दोनों प्लस का जुड़ेगा, दोनों माइनस का जुड़ेगा, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा। ये क्या है, 3 प्लस का, और ये अब क्या है, 5A स्क्वायर, 5a स्क्वायर। ये अभी डाउट तो नहीं, बोलो बच्चों, नहीं है। अब ये वाला कोशिश करो, देखें इसमें से घटाओ, घटा के देखो, ये लास्ट वाले में -2a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस b है, तो ये गड़बड़ मत करना, दोनों प्लस का जुड़ेगा, दोनों माइनस का जुड़ेगा,
दोनों प्लस का जुड़ेगा चिन्ह प्लस का, याद रखना। दोनों माइनस का जुड़ेगा तो चिन्ह माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, चिन्ह किसका, बड़े वाले का। ठीक है, गड़बड़ नहीं करेगा। अब मैं आपको कराता हूं, आराम से देखना। एक जैसे पद ऊपर नीचे इसके, ये 2a स्क्वायर का इसका भाई कौन है, ये पढ़ा। तो माइनस, आराम से बढ़िया बढ़िया लिखना, जल्दबाजी गंदा मत लिखना। 4ab के नीचे वो प्लस का है, संख्या के नीचे संख्या, माइनस b। हाँ बिल्कुल। अब देखो यहां पे चिन्ह पलटना है, घटाने के टाइम चिन्ह पलटो, जोड़ने के टाइम चिन्ह पलटो। अब इसको बोलेगा जोड़ करो तो सीधे 7 - 4, 7 - 4 3 होगा। ठीक है, जोड़ में कुछ करना नहीं, घटाने जोड़ में इतना ही फर्क है यार, नीचे वालों को चिन्ह पलट दो, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस। अब लाइन खींचो, आप लोग पहले लाइन खींच देते फिर चिन्ह की जगह ही नहीं बचती। अब 7, ये 4 प्लस का एक माइनस का, अब प्लस का, पहले क्या मैं क्या ले दो, तो दोनों ही प्लस का क्या होगा, 7 और प्लस 4 प्लस का 11, ये सही जवाब। माइनस का 5 और प्लस का 1 माइनस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। माइनस का 3 और माइनस का 4, दोनों माइनस का, माइनस का 7ab। इतना जोर से बोला कि मेरा चश्मा गिरा दिया तुमने। ओके, अब बोलो 8a स्क्वायर प्लस 2a, इसको कितना, हाँ जोर से बोलो, वापस बोलो, 10a इसको। तो ये आ गया सभी को भाई, कहना सभी को डाउट नहीं। ठीक है, तो अच्छा अभी इसको जोड़ने को बोलता तो क्या करते, सिर्फ जो, अब मैं ऐसे देखो, अब इसको जोड़ने को बोलते तब क्या करते, कुछ नहीं करना, यहां बोलते जोड़ो, योग करो, योग फल मालूम करो, जोड़ो। तो जोड़ने में हम चिन्ह नहीं पलटते, सीधा ही 7 - 4 1 प्लस का 3, -5 और -b, b प्लस का 3। ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 4, एक प्लस का एक माइनस का, घटेगा घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, बड़ा कौन, प्लस का बड़ा है ना, तो प्लस का 1 a भी तुम लिखते नहीं, खाली a भी लिखते ना, बहुत बढ़िया। अब 8 - 2 6 प्लस 6a इसको, अब प्लस का लिखूं माइनस का, प्लस का, क्यों प्लस का, बड़ा है, बड़े वाले को पूछता है, आ गया बैठ गद्दे मत, छोटे वाले को क्या बोलेगा, जा चाय बना के ला। ठीक है, अब यह जोड़ आगे बाकी आगे, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। आइए प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पद एवं गुणांक ज्ञात करो बच्चों। अब पद गुणांक आपको मैंने अभी अभी पढ़ाया। पहले तो ये बताओ एक इसमें कितने पद है, 1 2, तो ये द्विपद हो गया। तो पहला पद क्या है, ये वाला 5x y z स्क्वायर, ये हो गया। दूसरा पद क्या, -3xy, ये तीसरा पद है। दूसरा पद 5xy z स्क्वायर और दूसरा है -3xy, तो ये द्विपद है। अब गुणांक देखो, आपको बताया था मैंने, जो चर राशियां हैं, चर राशियों का कौन सी अचर राशि से गुणा हो रहा है, यहां पे 5 से गुणा हो रहा है, यहां गुणांक हो गया 5। तो क्या आप मुझे बता सकता है इसका गुणांक क्या है, कितना बताओ, कितने लोग, यस -3 सभी का, शाबाश यार सबका आ रहा है, तो -3 समझ में आया। ये x y यानी ABCD वाले जो अक्षर है उनको किससे गुणा हो रहा है, कौन सी संख्या से गुणा हो रहा है, उसको बोलते गुणांक। गुणांक यहां ये कितना है, 1 2 3, ये त्रिपद है, तो तीनों पद लिखो। पहला पद 1 है तो नियत राशि है, दूसरा x है, तीसरा x स्क्वायर है। अब यहां पे 1 को किससे गुणा हो रहा है, ये देखो अचर राशि है ना, उसका गुणांक खुद ये, या 4 होता तो गुणांक 4 होता, 5 होता तो 5 होता, 1 तो यहां इसका 1 का गुणांक हो गया 1। x का किससे गुणांक है, x का किससे गुणा हो रहा है बच्चों, यहां देखिए x का किससे गुणा हो रहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ऊपर वाला, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला कितना होता है 1, भगवान 1 है ना,
तो यहां 1 हो गया, मतलब x को 1 से गुणा हो रहा है तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर का किससे गुणा हो रहा है? 1 से हो रहा है, तो इसलिए हम लोग है ना 1 इंटू एक्स कभी लिखते रहिए। समझ आई बात? यहां पे कितने पद है? 1 2 3, ये त्रिपद है। तो पहले पदों के नाम लिखो। 4x स्क्वायर पहला हो गया, दूसरा ये हो गया -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, तीसरा हो गया जेड स्क्वायर। बच्चा अब ये तो बहुत आसान, इसका गुणा का आपने बताया 4, बताओ पीछे कौन है, इसका क्या होगा बताओ? है कितने लोगों का आ रहा है आपका? कितना? -4। सही है, सभी का, इधर भी सबका -4 आ रहा है, तो इसका -4। जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला 1 होता है, तो इसका कितना? 1 हो गया। 1 2 3 हो गया, इसको लिखो और फिर आगे 3 और है, 6 भाग इसके। इसको नोट करो, पहले नोट करो। भाग 4 5 है, देखिए 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। तो पद तो यार 1 2 3 4 ये चतुर्पद है, तो पहला हो गया इसका 3 हो गया, दूसरा हो गया माइनस पी क्यू, तीसरा पद हो गया क्यू आर हो गया, और चौथा पद हो गया माइनस आर पी। अब गुणांक, तो ये जो अचर राशियां हैं, जो संख्या है, जो निश्चित संख्या है, उनका गुणांक खुद ही होता है और कोई नहीं होता। तो ये किसी की गर्ज नहीं करते। 3 का 3 ये, इसका क्या है? -1, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है, ऊपर वाला होता 1। तो यहां माइनस पी क्यू, तो -1 हो गया। इसी प्रकार इसका 1 हो गया, इसका फिर -1 हो गया। यहां कितने पद? 1 2 3, तो त्रिपद। x/2 है, y/2 है, और -xy है। इसका गुणांक क्या? देखो, अब देखो बच्चों, x/2 को हम लोग 1/2 गुणा x भी लिख सकते हैं। तो x का किससे गुणा हुआ? 1/2 से गुणा हुआ, तो इसका 1/2, इसलिए इसका भी 1/2। इसका कितना लिख दिया सभी ने? -1। शाबाश, सभी का सही। ये वाला देखिए, यहां पद तो आपने लिख देंगे 1 2 3 त्रिपद है। 0.3a -0.6ab हो गया, ये तीसरा पद 0.5b। अब आप इसका गुणांक लिखिएगा, मैं देखता हूं कितने लोगों को सही है। आपका कितना बताओ? कितना है? कितना लिखा? पहले इसका 0.3 माइनस क्या है? 0.6, और क्या लिखा? 0.5। करेक्ट, बिल्कुल सही। इधर सबका सही। अरे क्या बात है यार, सबका सही। सब बच्चे स्मार्ट बन गए, सब बच्चे होशियार। तो इसका 0.3। अरे ए बी यानी चर राशियों के दोस्त कौन है? 0.3। इसका माइनस का 0.6, इसका 0.5 है। ये लिख लो, पहला सवाल आपका खत्म हो गया। ठीक है, गुणांक ध्यान, गुणा का अंक हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से कोई नहीं है? मतलब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड क्लासिफाई देम इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। इंग्लिश में, हिंदी में वापस पढ़ते हैं। ये तो मैंने पद दे दिए हैं, और उत्तर मैंने खाली छोड़ दिए। यहां एक पद, द्विपद या त्रिपद में भरना है, या कोई भी नहीं है तो भरना है। पद बच्चों बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है, वहां से अलग होते हैं। तो ये एक पद और ये 2, ये प्लस आ गया बीच में, 1 और 2, तो ये हो गया द्विपद। यह है हमारा द्विपद। द्विपदी कर दो, द्विपद कर दो, एक ही बात। ये कितना? एक ही है, तो एक पद हो गया। एक पदी 1 2 3 4 है, ये चतुर्पदी। अब इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये हो गया इनमें से कोई नहीं वाला। 1 2 3, तो क्या हो गया? त्रिपदी हो गया। 1 2, देखो वीडियो को पॉज करके आप खुद कर सकते हैं। द्विपदी, कौन सी पदी? द्विपदी। 1 2 3, तो ये त्रिपदी हो गया।
1 2 3 ये वापस त्रिपदी हो गया, हुआ कि नहीं बोलो, है ना? है भाई? अच्छा पीछे कर लिया, ये भी कर लिया। अरे कितने स्मार्ट बच्चे। 1 2 कितना हुआ? द्विपदी। 1 2 3 4, तो इनमें से कोई नहीं, ये चतुर्पदी है, कोई नहीं। टेट्रानोमियल बोलते हैं अंग्रेजी में। कितने ये? अच्छा कुछ लोग इसको 3 गिनते, नहीं, ये पी क्यू आर, पी इंटू क्यू इंटू आर है, जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, वो गुणा माना जाता है। गुणा को एक ही गुणा करने के बाद तो लड़ाई हो जाती, फिर एक हो जाते लड़के। एक तो ये एक पदी है, एक पदी है बच्चों, एक पदी है, ये 3 पदी नहीं है। 1 2 देखो कहां से अलग हो, जहां प्लस या माइनस का निशान है वहां से अलग हो जाता। ये 2 भाई, तो ये हो गया द्विपदी। द्विपदी ये भी 1 2 ये भी क्या? द्विपदी है। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया, लिखो इसको। अब तीसरा सवाल, इन बीजीय व्यंजकों का योगफल ज्ञात करना आपको। मैंने पहले बताया, अभी देखो एक जैसे व्यंजक आपस में जुड़ते हैं, एक जैसे व्यंजक आपस में घटते हैं। गुणा भाग में तो कुछ नहीं, एक जैसों का भी आपस में गुणा हो जाता है, अलग टाइप का भी आपस में गुणा हो जाता। तो एक जैसों मतलब ए बी के साथ ही जुड़ेगा, बीसी का बीसी के साथ जुड़ेगा, ए स्क्वायर वाला ए स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा। तो मैं ये सारे प्रश्न मैंने यहां लिख दिया, अब मैं इनका हल कर रहा था। पहला सवाल यहां देखो, ये तो ये मैं लिख दूं ए बी माइनस बी सी हो गया, ये हो गया। अब बी सी माइनस सी है, तो बी सी के नीचे ही लिखेंगे। तो ये बी सी पड़ा है और मैं बी सी के नीचे लिख दूं। माइनस सी ए है नहीं, तो मैं थोड़ा आगे लिख दूं। ये बात समझ आई? ये हो गया। अब सी ए माइनस सी ए कहीं पड़ा, यहां पड़ा, देखो सी ए माइनस ए बी, तो ए बी यहां पड़ा, देखो ये माइनस ए बी है ना, या इसके नीचे पड़ जाएगा माइनस ए बी। बच्चों समझ में आया? सीध में सीध में। अब इनको अगर आप जोड़े, थोड़ा सीध में लिखता हूं माइनस ए बी। अब इनको जोड़ लो, जिनके नीचे कुछ नहीं उनको 0 मानना। ये माइनस सी ए प्लस सी ए तो कट गया, जैसे -3 और +3 ये कट गया आपस में, ये भी एक दूसरे को खा गया, ये भी खा गया, तो इसका उत्तर 0 आ गया बच्चों, 0 उत्तर। ये बात समझ में आई आपको? आगे ना, बहुत बढ़िया। तो पहला हो गया। अब देखो दूसरा करते हैं। इसको एक और तरीका भी, इसका एक और तरीका भी है। कैसे करते हैं? सीधा देखो, ए बी माइनस बी सी, यहां प्लस लगा दो, प्लस यहां पे प्लस का निशान लगा दो, प्लस बी सी माइनस। का दूसरा तरीका भी है, बी सी माइनस सी ए, फिलहाल अब ऐसा ही करेंगे, और प्लस सी ए माइनस ए बी। यहां पूरे में देख लो, ये ए बी है कहीं, एक ए बी पड़ा, इधर ए बी कहीं है, ये पड़ा लास्ट में प्लस ए बी और माइनस ए बी, खत्म हो गया। जैसे +2 और -2 खत्म हो जाता। ये माइनस का बी सी और इधर कहीं बी सी पड़ा, ये माइनस बी सी, तो पड़ोस में माइनस बी सी पड़ा, इसी माइनस सी ए प्लस सी ए कर, इसलिए प्रकार इसका 0 भी उत्तर आ गया। अब ये करो तो ये करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक ही कर लेंगे हम लोग। अब आ जाओ इसका दूसरा भाग, आराम से लिखते हैं। इसका दूसरा भाग ए माइनस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी हो गया बच्चों, ध्यान रखना। थोड़ा नीचे लिखता हूं, यहां आएगा नहीं, कहीं गड़बड़ हो सकता है। ए माइनस बी प्लस ए बी हो गया, ये लिख दिया। बी माइनस सी प्लस बी सी, तो बी माइनस सी कहीं है ही नहीं यार, यहां मैं इधर लिख दूं बी माइनस सी प्लस बी सी, कहीं अभी तक कुछ नहीं मिला। ठीक है, सी माइनस ए प्लस सी ए, और 1 मिनट है, सॉरी, बी के नीचे बी पड़ा नहीं, बी पड़ा, या बी यहां लिख दूंगा मैं, तो माइनस सी प्लस बी सी हो गया बच्चों, ये हो गया। वापस देखो, ए माइनस बी प्लस ए बी हो गया, बी माइनस सी प्लस बी सी, तो बी के नीचे बी आएगा। ये बी इंतजार कर रहा था, आए मेरा कोई भाई मेरे से दोस्ती करे। सी माइनस ए प्लस सी ए, सी माइनस ए, तो सी के नीचे, ये सी इसके नीचे लिख दूंगा, और ए पड़ा माइनस, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो माइनस ए लिख दूंगा, और सी ए यहाँ कहीं है नहीं, तो प्लस का सी ए लिख दूंगा। ये बिल्कुल सीध में लिखना। अब ऊपर नीचे प्लस ए माइनस ए खत्म, माइनस सी प्लस सी खत्म, तो क्या बचा? माइनस बी प्लस बी भी खत्म, उत्तर आ गया ए बी
सी माइनस बी माइनस सी प्लस बी सी था ना यहाँ पे, और प्लस बी सी और प्लस सी ये बी माइनस सी प्लस बी सी था ना। तो ये आपका उत्तर, दिस इज योर आंसर, ये आपका उत्तर, लिख लो इसको। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको लिखो पहले। अब तीसरा चौथा मैं इसको मिटा के फिर करता हूं, नोट करो इसको। दूसरे की दूसरी विधि करके देखता, आपको जो अच्छा लगे कर। मैं वापस लिखता हूं, ए माइनस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी, मतलब एक लाइन में लिख के कर सकते हैं। यहां प्लस लगा दो, प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी हो गया, और यहां प्लस लगा दो प्लस सी माइनस ए प्लस सी। अब यहां देखो, ये ए अकेला और इसका इंतजार माइनस ए और कहीं है, पूरी लाइन में ए है, माइनस ए से प्लस ए खत्म हो गया। माइनस बी अकेला है और ये बी इधर पड़ा, माइनस बी प्लस बी खत्म हो गया, माइनस सी प्लस ये खत्म हो गया। बचा कौन, ए बी प्लस बी सी प्लस ये। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ये, आपको जो अच्छा तरीका लगे वो आप कर लेना। ठीक बच्चों, ये उसका प्रश्न नंबर 2 की अन्य विधि। तो ये तो बहुत आसान है, पॉज करके लिख लो आप। अब मैं कराता हूं आपको प्रश्न नंबर 3 का भी आप अन्य विधि से करो, चाहे वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर नीचे लिख के कर लो, अभी तो आप छोटे हो, बाद में बड़े हो जाओगे तो सीधा लिख के करेंगे। तो चलिए पहले ऊपर लिखता हूं तीसरे सवाल का हल। तीसरा सवाल, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq एंड प्लस 4। अब ऊपर नीचे वाला देखते हैं। 5 किसके नीचे, 5 किसका भाई है 4 का, तो मैं प्लस 5 लिख दूं। 5 प्लस का है ना, PQ का ये पड़ा, PQ के नीचे PQ, तो कितना है 7pq। P स्क्वायर Q स्क्वायर ये पड़ा, तो लेकिन ये माइनस का 3 है, इनके गुणांक तो लिखे जाएंगे। अब इनको जोड़ लो। अब इसमें ऐसा था, इधर से जोड़ शुरू करो तो इधर से करो, उसमें कोई हासिल की या कैरी का तो कुछ लफड़ा नहीं है। तो ये 2 प्लस का माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3 कितना होता है मालूम है बच्चों, -1 होता है। 1 प्लस का 1 माइनस का तो घटता है, और बड़े वाले का निशान आता है, बड़ा माइनस का तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये माइनस, ये कितना हो जाएगा -1 पी स्क्वायर क्यू। के बच्चों गुणांक कभी 1 हो या -1 उसको लिखते नहीं है, हम कभी 1 x नहीं लिखते, हम सिर्फ x लिखते हैं। हम कभी -1 x नहीं लिखते, हम सिर्फ -x लिखते हैं। तो -1 लिखना नहीं है, सिर्फ समझ जाएगा। तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक। 7 प्लस का और 3 माइनस का कितना होता है बच्चों, प्लस का 1 माइनस का घटता है, जो बड़ा उसका चिन्ह आता है। तो 7 में 3 घटा 4, और प्लस का बड़ा है तो प्लस का 4 आएगा। यहाँ पे प्लस का 4, PQ का PQ लिखना है। 4 प्लस 5 ये 9 हो गया, ये आपका उत्तर है। ये किसका, इसका उत्तर हो गया। अब देखो लिख लिया, समझ आया सभी को, इधर करो सभी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहाँ पे थोड़ा मैं छोटा कर दे इसको, माइनस पी इसको वापस लिख देता हूँ थोड़ा, बेटा को नहीं, कितना लगा था -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9 हो गया। मुझे अगले वाले सवाल के लिए जगह चाहिए। अगला सवाल नंबर 4, या तो ऊपर नीचे लिख लो या सीधा सीधा लिख लो। ऊपर नीचे लेके बढ़िया है। तो ऊपर नीचे में देखो, ये चौथा यहां घुसा देता हूं मैं, राइट ईयर 4 नंबर, जगह चाहिए मुझे। ये 1 2 3 4 5 6 पद है, सभी द्विपद है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ये ले लिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम इसके नीचे पड़ा है, एन स्क्वायर है नहीं तो आगे लिख दो, ये काम खत्म हो गया। एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एन तो ये पड़ा है, एल स्क्वायर नहीं। फिर 2lm 2mn सब अलग अलग रहे, 2lm क्या सब अलग अलग, कितना लिखो यहां 2lm कर दो, ये प्लस का 2mn कर दो, और प्लस का 2ln कर दो, nl। ये दिख तो रहा, यहां पे कट तो नहीं रहा वीडियो में तो नहीं कट रहा। यहां पे बड़ी कहानी में दर्द होगा। ऊपर नीचे क्या, एक एल स्कोर यहां पड़ा था, एल स्कोर इसके नीचे आएगा बच्चों, समझ आया। अब ठीक है, ये एल स्कोर मिला के एक्स और एक्स जोड़ा तो 2x हुआ, तो ये 2l स्क्वायर हुआ, ये 2m स्क्वायर हो गया, ये 2n स्क्वायर हो गया,
ये कितना 2ln, ये सब अलग अलग 2ln 2mn 2nl। अब इसमें एक हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बातें समझ में आ रही है आपको? 2 कॉमन लिया है तो क्या आया, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस ln प्लस, सॉरी दिस इज lm है ना, lm प्लस lm mn प्लस ln लिखो एक ही nl। ये आपका उत्तर बच्चों, इसको लिख लो, समझ आया नहीं? ये आप सीधा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। ये विजिबल है कि नहीं है? ये बिल्कुल विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लो, थोड़ा दिख रहा है, शाबाश। ये लो, नोट कर लो, नोट कर लिया। इसका दूसरे तरीका भी है, सीधा। ये तो बहुत आसान सीधा तरीका बताऊं मैं, कुछ नहीं करना, मैं बताऊं यहां पे, यहां से बता सकते अल्टरनेट। देखो एल इसको, अगर मैं यहां प्लस लगा दूं, यहां मैं सीधा कर दूं, यही कर देता हूं अल्टरनेट तरीका, अन्य तरीका, दूसरा विधि। इसका अन्य विधि, अन्य विधि बिल्कुल आसान, जो विधि कर लेना बस। एल स्क्वायर, यानी मैं प्लस लगाऊं, प्लस एम स्क्वायर प्लस एन प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn, जगह नहीं है, ये ना प्लस 2nl। अब यह कितना पूरे में देखो, एल स्क्वायर है, 2 बार पढ़ा दी, 2l स्क्वायर हो गया, ये एल हो गया, एम स्क्वायर 2 पढ़ा पास तो 2m स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर पास पढ़ा तो 2n स्क्वायर हो गया। ये सेम है, 2lm 2mn 2nl, या 2 कॉमन ले लो, फिर सेम आ गया, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर lm mn nl। ये उत्तर आपका। तो दोनों केस में सेम उत्तर आएगा, इसको आप लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, या तो सीधा सीधा या ऊपर नीचे। अभी आप ऊपर नीचे की प्रैक्टिस करो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब चौथे और आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा आखिरी सवाल ही होगा, चौथा ही होगा, कितने देखें, अभी 4 ही है ना, चौथे ही। निम्नलिखित को घटाइए, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, या इसमें से ये घटाइए। इंग्लिश में ये पहले लिखा होगा, फिर फ्रॉम लिखा, फिर बाद में ये लिखा होगा। अब घटाने में आप ऊपर नीचे लिखना ही पड़ेगा, सीधा सीधा करेंगे तो आपकी गलतियां हो जाएगी बच्चों। तो यहां मैं बताऊं, इसमें से तो ये ऊपर लिख दो, इसका हल मैं कैसे देखूं, इसका बता दे, आराम से देखना। इसको है 12a माइनस 9ab प्लस 5b, थोड़ा खुला लिखिएगा, ये नीचे लिखो, और एक जैसा पद उसके नीचे ऊपर नीचे लिखना। 4a के नीचे लेके जाएगा, तो यानी 12a के नीचे 4a माइनस 7ab, तो ये 7ab बिल्कुल ऊपर नीचे लिखना, प्लस 3b, b वालों के नीचे b लिखना, और प्लस 12। अब घटाने का मतलब है, यहां एक नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के लाइन खींच दो, तो जगह छोड़ के लाइन खींच दो। घटाने का मतलब हुआ कि नीचे वाली लाइन में जितने भी पद है, सबके चिन्ह पद बदल दो, सबके साइन पलट दो, प्लस वाले का माइनस कर दो, माइनस वाले का प्लस कर दो। ये प्लस का था तो माइनस का माना जाएगा, प्लस का था तो माइनस का, और ये माइनस की जगह प्लस कर दो। ये प्लस का था तो अभी आप माइनस माना जाएगा। मतलब ये हुआ, अब आप चाहे यहां से शुरू करो, यहां से ये 12 अब माइनस का माना जाएगा। 12 माइनस का मान, किसी जमाने में प्लस का था, अब ये माइनस का है। तो देखो दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, दोनों माइनस के हैं तो भी जुड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस होगा तो घटेंगे। ये ध्यान रखना बच्चों, दोनों माइनस के जुड़ेंगे तो उत्तर, दोनों प्लस का जुड़ेंगे तो उत्तर प्लस में आएगा, ये जुड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा। यहां पे उत्तर बड़े वाले का चिन्ह आएगा, बड़े वाले का चिन्ह आएगा, बड़े वाला चिन्ह आएगा, बड़े वाला चिन्ह आएगा। मतलब माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस का बड़ा तो प्लस का चिन्ह आएगा। जैसे बच्चों ये कोई भी -7 और -3, जैसे पैसे मान लो प्लस का 3 द्वारा माइनस हो गया तो ये माइनस का 10 हो गया, दोनों माइनस का है। ये 7 और 3 माइनस का था, अब प्लस का हो गया, अब 7 भी प्लस का, अब 3 भी प्लस का, तो प्लस का 10 उत्तर आएगा।
ये ध्यान रखना। अच्छा, अब 7 माइनस 3 है, 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, 4 आएगा। -7 + 3 घटेगा तो 4 आएगा, लेकिन बड़ा माइनस का तो चिन्ह आएगा माइनस का। ये बात समझ भाई, यहाँ बड़े वाले का चिन्ह आता है। 1 प्लस का 1 माइनस का घटता है और बड़े वाले का चिन्ह आता है। दोनों प्लस के तो जुड़ेगा, दोनों माइनस जुड़ेगा, एक जैसे है तो जुड़ेगा। अरे एक जैसे लोग जुड़ जाते हैं ना। यहां पे ये प्लस का, अब ये माइनस का है तो 12 - 4 हो गया 8, ए माइनस का 9। अब ये 7 माइनस का नहीं है, कितना आया है भाई इधर, कितना है आपका माइनस का 16, और इधर आपका कितना है दिखाओ, माइनस का 2। एक का माइनस का 16 ए बी, दो दूसरे बच्चों का माइनस का, एक बच्चे का आया माइनस का 2 ए बी, बहुत सारे बच्चों का माइनस का 2 ए बी आया। क्या बात है, अलग अलग उत्तर क्यों आ रहा भाई? देखो 1 माइनस का 1 प्लस का तो घटेगा, 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, तो 9 में से 7 निकाला 2 ए बी, चिन्ह किसका आया? बड़े वाले की जीत होती है ना, माइनस वाला बड़ा तो -2 ए बी आया। बात समझ में? ये 5 प्लस का 3 अभी क्या है, 3 प्लस का, अरे 3 अब माइनस का, अब क्या, पहले जो था भूल जाना, पहले तुम क्या थे उससे कोई मतलब नहीं है। पहले दुनिया बहुत सारे लोग गरीब थे, अब अमीर है, ठीक है, पहले बहुत अमीर अब गरीब हो, अब क्या है वो सोचो। 5 प्लस का 3 माइनस का घटेगा तो 2 आएगा। अब आपको चिन्ह प्लस का लिखना है माइनस का, बड़ा कौन, बड़ा प्लस का तो प्लस, बड़ा प्लस का तो प्लस का, माइनस का 3, ये 12 क्या है माइनस का है, दोनों माइनस का। अब क्या है, दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, 12 3 15, चिन्ह माइनस का आएगा, दोनों माइनस। तो ये आपका उत्तर मैं चेक करता हूं, उत्तर देख लो किताब से, 8a - 2ab + 2b - 15 उत्तर, ये आपका उत्तर है, ये उत्तर है। लिख रहे बच्चे? अब अगला सवाल देता हूं आपको, बहुत काम की चीजें हैं। और बच्चों ये प्रश्नावली आप पढ़ेंगे, आगे बड़ी बड़ी कक्षाओं जब आप पढ़ेंगे तो इनके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं। दूसरा भाग इसका, बी भाग, ये लिखा आपके सामने, आप कुछ दिक्कत नहीं, मैं ना बोलूं तो भी आपको पढ़ने मारा, किताब आपके पास है। बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं, कुछ बच्चों की आदत होती है घर में रिवीजन करते हैं, फिर किताब का उत्तर मिलाते नहीं। आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, एक बार किताब का उत्तर मिला, उत्तर सही है तो सही है, कुछ बार एक सवाल कर लिया, उत्तर चेक किया नहीं, फिर अगला करें, ये गलत आदत है। तो अब कुछ नहीं, इसको ऊपर लिखा, मैं पहले हल करूं, हल करते देखो बच्चों, आराम से खुला 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। सवाल ठीक है, 5 - 2 - 2 प्लस, अब xy 3xy उसके नीचे, 3xy सीध में लिखना, प्लस 5yz + 5yz, ये 2 और z एक जैसे दिखते हैं, और हो गया यहां -7zx। कुछ एक चीज और बाकी है, ये देखते हैं क्या है। 3xy 5yz - 7zx, इतना ही है, इतना और कुछ नहीं, -7z। ये दिस z, ये z साला 2 की तरह बन जाता है, ठीक, कुछ है ही नहीं। अब यहां देखो बच्चों, नीचे वाली चीजों के निशान बदल दो, चिन्ह बदल दो, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का, ये प्लस का हो गया। अब 5 - 3 2 हो गया, xy हो गया, 5 प्लस का बड़ा है, -2 और -5 दोनों माइनस के जुड़ गए, माइनस के 7 yz, प्लस का 2 प्लस सॉरी माइनस का 2 7 प्लस का, तो ये हो जाएगा 5zx। तो इसके नीचे तो कुछ नहीं, तो सेम हो जाएगा, प्लस 10xyz। अब उत्तर मिलाते हैं, क्या लिखा, 2xy - 7yz + 5zx + 10xyz। ये उत्तर हमेशा मिला लो बच्चों, ये हो गया, कहीं प्लस माइनस में गलती नहीं है, ये चेक जरूर करना। बहुत बच्चों के आदत है उत्तर चेक करते ही नहीं, ये कर लिया अपने हिसाब से और फिर अगले सवाल में घुस के, ऐसी आदत गलत है। अब करो, वीडियो को पॉज करके अगला सवाल करके देखो। देखे ये आखिरी सवाल, इसका सी का आखिरी भाग है, चौथे का भाग सी आखिरी भाग। तो इससे इस पूरे में से ये घटाना, ये वाला, तो मैं वहां पर लिखूं पहले, देखो 18 माइनस, देखो बच्चों 3p - 11q + 5pq
माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब 18 के यहां से शुरू करें, 4p²q, p²q इसके नीचे लिखा जाएगा प्लस 4p²q, ये लिख दिया हमने। 3pq माइनस का 3pq इस pq के नीचे लिखा जाएगा। 5pq² pq² यहां लिखा जाएगा प्लस का 5pq²। माइनस का 8p p के नीचे p माइनस 8p हो गया। 7q यहां हो जाएगा। अब संख्या के नीचे संख्या 10 हो गई यहां पे। अब बच्चों लाइन खींचो एक आराम से और चिन्ह पलट दो। माइनस हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये -10 था। इट वॉज -10 ईयर। ठीक है, वापस चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं। 4p² माइनस का 3pq प्लस का 5 माइनस का 8p प्लस का 7। अब आप इधर से जोड़ो इधर से जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका माइनस का प्लस हो गया, वापस चिन्ह पलटते ना। 18 प्लस का 10 भी प्लस का दोनों जुड़ गए, हो गया 28। प्लस का 8 माइनस का 3 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, 8 में 3 गया, प्लस का 5p प्लस वाला बड़ा है, माइनस का 11 माइनस का 7 11 7 18 हो गया, माइनस का 18q। 5 प्लस का 3 प्लस का 8pq। -5 -2 दोनों माइनस के जुड़ गए, -7pq²। 5 प्लस का 4 माइनस का तो घटा 1 हो गया, 1p²। 1 को लिखते नहीं तो ओनली p²q। अब मैं उत्तर मिलाता हूं, यहां पे मैं चेक करता हूं। p²q -7pq² पहले लिखा, अपना 8pq लिखा है, -18q प्लस 5p प्लस 28। तो बच्चों किताब में ये पहले लिखा, या पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। x प्लस a लिखो या a प्लस x लिख दो, कोई एक ही बात है। तो ये आपका उत्तर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थी हमारी प्रश्नावली 9.1। बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।